महापुरुषों के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। परम पूज्य गुरुदेव बहुत बार आए जमशेदपुर में, पर 69 में यानी 69 में हम लोग रात दिन लगे रहे, क्योंकि गायत्री महायज्ञ होना और परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होना है। गुरुदेव हमारे यहाँ 4 दिन रहे। उस समय उस जगह टेंट हम लोग लगाए अपने आंगन में और बगान में, बगीचा में। टेंट में 40 लोग, प्रेमानंद जी और उनकी टोली, संगीत वाली टोली पहले चलती थी इन लोग के साथ, और शुक्ला जी, रमेश चंद्र शुक्ला जी, ये सब हमारे बीच में आ गए थे। तो जानते थे सब लोग वहाँ एक साथ इकट्ठे हो गए। गुरुजी के साथ ही वहाँ यज्ञ का कार्य शुरू हुआ। 3 दिन पूरा वहाँ रुके, चौथा दिन निकलना था। चौथा दिन वाली मैं बात बता रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव की बात को। उस समय हम दोनों भाई बहुत डरे हुए थे। गुरुजी को भोजन करा दिए थे। वो उसी समय की बात थी, मेरी बहन जो है बड़ी वाली, खीर में नमक डाल दिया था, क्योंकि पहले डालडा का डब्बा होता था, डब्बा में एक में चीनी एक में नमक ऐसे रहता रहा। नमक का डब्बा उठा के सोचा कि चीनी है, हड़बड़ी में वो सब डाल दी थी और रोना शुरू करती थी खूब जोर जोर की। जैसे वो हुआ, शुक्ला जी बोले यार नमक डाल दिए। तब गुरुजी उस समय ये बात कहे, अरे कहाँ नमक है, कौन सा नमक है, अब दोबारा क्यों परेशान कर रहे हो हैं करके। भोजन करने के बाद सब खीर थोड़ा थोड़े खाए, फिर सब अपने अपने जगह पे आराम करने। उस समय हमें मौका मिला परम पूज्य गुरुदेव का पैर दबाने का। तकिया पे सोए थे, लेटे थे। गुरुजी मना कर रहे थे। हम लोग बोला नहीं गुरुजी, आप मेरे गुरु भगवान है आप, मैं आपका पैर दबाऊंगा। अब पैर दबाने की बात क्या थी, हमारे मन के अंदर एक स्वार्थ घुसा हुआ था। क्या स्वार्थ था? पैर दाबते दाबते हम लोग बोले गुरुदेव मैं हायर सेकेंडरी का परीक्षा दिया। मेरा भाई बोले मेरे लिए कि ये हायर सेकेंडरी का परीक्षा दिया है गुरुदेव, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। अच्छा अभी रिजल्ट नहीं आया? नहीं, जा हो जाएगा सीधे। फिर बड़ा भाई के लिए हमने कहा गुरुजी भैया का इंजीनियरिंग का फाइनल परीक्षा हो चुका है, ये भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। मेरे अंदर एक हिलोरा मार रहा था कि देखें गुरुदेव का आशीर्वाद कितना काम करता है। काम तो बहुत करता रहा वैसे बीच का, लेकिन इस समय जो हम लोग को मौका मिला कि खुद बोले कि मांग बेटा क्या क्या मांगना है, लेटते लेटते पैर दाबते दाबते तो हम लोग ने वो मांगे। फिर हम बोले गुरुदेव, बोले जा जा सब निकल जाएंगे, जा भैया भी पास कर जाएंगे। अब मेरे अंदर जो कुलबुला रहा था, क्योंकि भैया का उसी दिन रिजल्ट निकला था और वो 1 मार्च में 4 नंबर से फेल हो चुके थे। उस समय इंजीनियरिंग रांची यूनिवर्सिटी है, 4 नंबर या 8 नंबर ऐसे थे, उससे वो ये हो चुके थे। क्योंकि हम लोग बहुत घबराए हुए थे कि आज तो गुरुदेव चल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा हम लोग का, क्योंकि पिताजी इससे बहुत डरते थे। टाटा में बहुत चोरी चमारी, बच्चे को उठा के ले जाना, बाबा बना लेना, ये सब था, तो उनसे बहुत डर लगते थे उनके। पर परम पूज्य गुरुदेव के आने के बाद उन्होंने देखा, रहा और आशीर्वाद भी लिए। तो बोले ठीक। हम बोले गुरुजी भैया का रिजल्ट निकल गया, अभी उनका एक विषय में वो लग चुका है। गुरुदेव जो लेटे हुए थे ऐसे करके धड़ाक से उठे, बैठ गए। बच्चा, अब हम देख के मेरे तरफ डांट रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हो। हम लोग बोले नहीं गुरुदेव, आपकी परीक्षा हम लोग क्या लेंगे, आप तो मेरे भगवान हैं। हम तो जान रहे कि आज अगर आप चले जाएंगे कल हम लोग सब पिटाएंगे। बोले क्यों 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 तुम लोग क्यों पिटाओगे? बोले पिताजी को तो ऐसे ही बहुत
गायत्री माता ये सबसे नफरत है, क्योंकि उनका बहुत कुछ छूट गया, हम लोग जाप उप करते रहते हैं। तो इस हिसाब से और रिजल्ट जहाँ सुना कि भैया फेल कर गए, और यही चीज़ सब जनवरी से हम लोग लगे थे, फरवरी से, तो कहते थे कि अच्छा जब रिजल्ट आने दो तब फिर बताऊंगा तुम लोग को। तो मार्च में परीक्षा तो हो गई, अप्रैल मई में ये था, मई जून ऐसे समय था लास्ट। तो फिर गुरुदेव बोला अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो उसी समय फिर शाम को गुरुदेव सब चले गए, यहाँ से हमारी सब टोलियों की विदा कर दी गई। उसके बाद अभी तक हम लोग खबर नहीं किए। ये बोले पिताजी को, पिताजी देखो गुरुदेव ने हम लोग को आशीर्वाद दे दिया, एकदम फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे, इसलिए अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है बेटा, रिजल्ट आने दे। तो वही फिर 10 दिन बाद भैया हमसे समझा दिया कि एकदम पिताजी को मत बताना कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद फिर जब दोबारा रिजल्ट निकला 12 नंबर गेस मार्क दे के, तो हमारे भैया निकल गए, पिताजी को बताया, खुश हुए। और हमारे भी रिजल्ट निकल गई थी मैट्रिक की, मैं भी हायर सेकेंडरी अच्छा फर्स्ट, जो बोले थे फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए थे। इस चीज़ को हम लोग बहुत गहराई से सोचे कि वास्तव में हम लोग तो इस चीज़ में लगे थे, हमने यज्ञ की तैयारी में, चंदा काटने में, लोगों तक जाने में, नारा लगाने में, जुलूस निकालने में। तो पढ़ाई तो किए नहीं थे ठीक से, लेकिन जितने भी पढ़े थे जब परीक्षा भवन में बैठ जाते थे, जो कुछ भी उंगली से हाथ चलती थी वो लिख देते थे, और बाद में मालूम पड़ता था ये तो गलती हो गई, ये हिसाब गलती होगी। लेकिन वास्तव में हमारा रिजल्ट 98, 99 मैथ में इस तरह का आया। भैया का भी यही था, गेस मार्क मिला। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुदेव साक्षात भगवान थे। 1971 में जब गुरुदेव यहाँ आ गए थे तो देव कन्याओं की बातें आई थी। तो मैंने अपनी बहन को 1971 में ही मार्च अप्रैल में लेके यहाँ आए थे। शांति बहन थी, उसको छोड़े थे यहाँ। फिर 72 में आए। मैं हर साल आता रहा। और परम पूज्य गुरुदेव के पास वास्तव में संत ये सोचे कभी नहीं थे कि मैं यहाँ रहूँगा। मैं तो सोच रहे थे कि बस गुरुदेव का काम क्षेत्रों में खूब करूँगा। पर जब यहाँ 2 महीना का तनख्वाह लेके आए थे हम, 383 रुपया कुछ पैसे थे, क्योंकि पिताजी के सोर्स से पहले बड़े बुजुर्ग कभी भी किसी का सोर्स नहीं लगाते थे, लेकिन पिताजी के थोड़े से सोर्स से या कहने पे मुझे सर्विस लगी थी। टीचर पद पे, शिक्षक पद पे लगे थे कदमा बॉयज स्कूल में। और वहाँ से 2 महीना तक काम किए थे। 75 में हम कंप्लीट किए थे। और 2 महीना बाद ही अक्टूबर नवंबर के तनख्वाह मिला था। वो तनख्वाह 283 रुपया कुछ पैसा था। तो इस 76 में मैं यहाँ आ गया कि गुरुदेव को मैं पहला जो कमाई का जो तनख्वाह मिला है यहीं जमा करूँगा। यहाँ आए तो बराबर आने का मौका मिलता रहता रहा, इसलिए जानकारी थी। मेरी बड़ी भाभी जो बड़े भैया थे जो इंजीनियर बन गए थे, आदर्श विवाह किए थे, उनकी धर्मपत्नी माया देवी यहाँ पास बच्चियों को शिक्षण दे रही थी। देव कन्याओं को प्रशिक्षण के लिए आई थी, अपना समय दान दी थी। तो आना जाना लगा था। लेकिन हम भी 1976 में आए और परम पूज्य गुरुदेव के पास बसंत पर्व के दिन यानी 76 नवंबर में आए थे, नवंबर दिसंबर, और बसंत पर्व तक रुक गए थे।
तो बसंत पर्व के दिन में सबके मिलने जुलने के बाद उसके एक दिन बाद गुरुदेव के पास गए थे और उनको 300, उस समय उतनी भीड़ भाड़ होती नहीं थी, कोई उस तरह का लोग नहीं थे, तो उनको एक चढ़ावा दिए थे जो हम बोले गुरुदेव ये 2 महीना का तनख्वाह है। गुरुदेव अच्छा बेटा 2 महीना का तनख्वाह ले आए? बोले जी। अरे वाह वाह बेटा, अच्छा एक बात बता बेटा कहाँ सर्विस लगी? हम बोले टाटा में। अच्छा टाटा में क्या चीज़ की सर्विस लगी है? हम बोले कि अभी शिक्षक पद पर लगी है। बोले अच्छा बेटा चलो एक बात बता। फिर वही बोले बेटा ये बता अब तुम क्या करोगे? हम बोला जो आप आज्ञा देंगे। बोले नहीं हम मुझे मालूम है अब तुम जो है ना खूब पैसा कमाने मैंने ट्यूशन पढ़ाओगे, ये करोगे। बेटा यहाँ शादी हो करोगे, शादी के बाद फिर तेरे 2 बच्चे होंगे, पहले 2 या 3 होते थे, 2-3 बच्चे होंगे, उसके बाद रात दिन ट्यूशन पढ़ाओगे और ट्यूशन पढ़ा के फिर एक मकान बनाओगे, फिर बस जिंदगी यही। अरे बनना था तो तुम टाटा का नौकर बन गए जाके। अरे भगवान का नौकर बन। इन्होंने ये कहा। हम बोले मुझे भगवान नौकर उकर नहीं बनाता है। बोले अच्छा कैसे नहीं बनाता? हम बोले मैंने मथुरा चिट्ठी लिखा था कि मैं आना चाहता हूँ, तो बोले नहीं अभी नहीं, अभी आप बेटा और आगे कुछ कर ले। तो अब तो मैं तो कर लिया हूँ। तो बोले तो ठीक है तो बन जा, अब भगवान का नौकर बन। तो बोला ठीक है तब मैं बन जाता हूँ। बन गया मैं भगवान का नौकर। अच्छा तेरा भगवान कौन? फिर वही बात आई। हम बोले मेरे भगवान आप हैं। कैसे? तो वो मैंने कहा गुरुदेव मैं भगवान उसी समय समझ लिए थे जिस समय हम 63 में दीक्षा लिए थे आपसे, हम लोग सब भाई बहन, तो आप मेरे भगवान हैं, चाहे जितना भी आप बोलिए कुछ भी कहिए मेरे भगवान आप हैं। तो ठीक है तो तू नौकर बन जा। बोला ठीक है बन गया मैं। ऐसे ही हो रहा। अभी मैंने इस समय कुछ सोच नहीं आ रही है, केवल बातचीत चल रही है। उस समय अकेले अकेले गुरुदेव मिलते थे आराम से अपने सामने, पहले कुर्सी में भी बैठा देते थे लेकिन हम लोग बैठते नहीं थे। अच्छा बेटा तो एक काम कर, यहाँ तो स्कूल तो उस तरह का है नहीं, तो एक काम कर तू मेरी गाड़ी चला ले। बोले ठीक है गुरुदेव मैं गाड़ी चला लूँगा, क्योंकि उनको पता था हमारे पास पुराना 42 मॉडल के गाड़ी कमरे में धक्का मारते उठते देखते थे, 2-4 दिन रहे ना उसी में। तो बोले ठीक है बेटा एक काम करो तू यहाँ पास रह, जो हमारा ड्राइवर बड़ा परेशान करता हमको। बोला क्यों क्या हुआ गुरुदेव? हम लोग एकदम समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये तो बातचीत से ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ के ही हैं। गुरुदेव क्या बात हो गई? बोले बेटा रात में ही ड्राइवर भाग जाता है। हम बोला ऐसे कैसे भाग जाता? बोलता हाँ यहाँ काम बहुत ज़्यादा है ना। हम बोले कि तो कोई बात नहीं हम हैं, जब आप बोल रहे तो ठीक है तुम मेरी गाड़ी चला दे। हम बोले ठीक है जी मैं चला देता हूँ। और तो बोले मैं तुम्हारी परिवार की गाड़ी चला दूँगा। क्यों? हम बोले थे कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, इतने 5 बहन है भाई, ये सब मैं तेरे परिवार की गाड़ी चला दूंगा, बस इस हाथ दे उस हाथ ले। हमने हाँ कर दिए, स्वीकार कर लिया। तो ठीक है जा, एक ही गाड़ी, दो कार है, एक 31, अब सोच ले उनको इतना UTJ 3164 और UTJ 3199 2 गाड़ी है और एक जीप है और WMJ 63 नंबर। हाँ वो एक लेफ्ट हैंड ड्राइव है, चला लोगे? हम बोला जी हाँ मैं ट्रायल लिया था, पहले भी आए थे बीच में चलाए थे, उपाध्याय जी ट्रायल लिए थे। बस तो ठीक है आज से तू यहीं रह जाओ। बोला जी हाँ मैं घर नहीं जाऊँगा। तो बोले क्यों? बहुत मुश्किल से पिताजी सर्विस लगाए थे, कभी बोलते नहीं थे। बोला नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं उस 76-77 से जो रह गए थे। वास्तव में जब हम घर गए, जब 84 में मेरे पिताजी गुजरे
परम पूज्य गुरुदेव ने ही बताया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे हैं, अब जा बेटा होके आ जा। तब फिर हम लोग गए थे। गुरुदेव साक्षात भगवान थे। अब भगवान त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, और हम लोग जिस उद्देश्य से उनको 63 में ढूंढे थे वास्तव में वही थे। इसके बाद हमारे सामने चाहे कोई कितना भी महात्मा या ये आए थे, बहुत लोग थे, गुरुजी से बढ़ के कहीं कोई नज़र नहीं आया। ये हमारे लिए पूज्य है। आज भी मेरे पूरे परिवार सहित सब लोग उन्हीं को, गुरुदेव को श्रद्धा रूप में, भगवान रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, सब तरह से उन्हीं को मानते।